Narayan Hari. Hello students. Students, today we are going to discuss the judicial administration of Mauryas. मौर्य डायनेस्टी का न्यायिक तंत्र, न्यायिक व्यवस्था कैसी होती थी? What was the judicial administration that we are going to discuss in this class? Let us discuss. First, we will discuss the features of the judicial administration. The first feature was judicial administration was based on customs and tradition. किसके ऊपर बेस होता था? कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर. उस टाइम के जो पीपल थे वो जिस कस्टम को, जिस ट्रेडिशन को, जिन परंपराओं को वो फॉलो करते थे और उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशन थे दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन. जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड होते थे. तो दैट इज व्हाई कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य बोथ दे डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट पीपल्स विल. उनका मोटिव क्या था? चाणक्य और कौटिल्य और चंद्रगुप्त दोनों का मोटिव ये था कि पीपल्स जो है वो हर फील्ड में प्रॉपरली सेटिस्फाई होने चाहिए. बिकॉज कौटिल्य वुड से दैट हु इज एन आइडियल किंग? एन आइडियल किंग ऑलवेज सी हिज वेलफेयर इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. तो जिस चीज में उनके पीपल का वेलफेयर होगा वही चीज राजा को करनी चाहिए. तो उनका फर्स्ट मोटिव क्या था? दैट वाज दैट फीचर ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. और कस्टम एंड ट्रेडिशन जो थे वो उनके धर्म के ऊपर, रिलीजन बेस्ड होते थे. तो दैट्स व्हाई देयर judgment was also based on religion. That was the first important feature. Second important feature was that judgment was very much cheap and quick. Kautilya always wanted to deliver judgment at a very cheap rate and at very quick speed also. कौटिल्य का ये मानना था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जैसे आज के टाइम में जजमेंट मिलने में ईयर्स लग जाते हैं एंड भी बोला जाता है कि समटाइम सेवरल जनरेशंस तक वो केस चल जाता है. लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में कौटिल्य वाज ऑफ द मोटिव दैट द जजमेंट मस्ट बी वेरी मच चीप एंड क्विक. व्हाई? बिकॉज जिस इसमें जो लोग जजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो वो वैसे ही फिजिकली और मेंटली टॉर्चर है. दूसरा, अगर उनको जजमेंट टाइम पे भी ना मिले और उन्हें बहुत पैसा भी खर्च करना पड़े तो पीपल विल कंप्लीटली हाईली डिससेटिस्फाइड एंड दे वांटेड टू कीप देयर पीपल कंप्लीटली सेटिस्फाइड. दैट्स व्हाई देयर मोटिव वाज व्हाट? चीप जजमेंट एंड क्विक जजमेंट. जजमेंट सस्ता होना चाहिए और क्विक होना चाहिए. और जजमेंट सस्ता और क्विक कब होगा? जब लोगों को जजमेंट उनके घर के पास ही मिल जाएगा, उनको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल पर कोर्ट होते थे. अभी तक हमने देखा था कि जो मौर्यस एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? दैट वाज जस्ट लाइक ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के ऊपर वो बेस्ड होता था, जिसमें डिफरेंट लेवल्स होते थे. विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो विलेज का जो हेड होता था उसको ग्रामिक बोलते थे. तो ग्रामिक लेवल पर भी एक कोर्ट होता था. तो लोगों को अगर गाँव में ही प्रॉब्लम है तो उनको हाई कोर्ट में जाने की या किंग के पास या कुमार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उनको अपने लेवल पर ही जल्दी से जल्दी जजमेंट मिल जाए, इसलिए हर लेवल पर एक कोर्ट होता था. तो ग्रामीण के लिए जो द पीपल हु वुड लिव इन द विलेज, हर विलेज का अपना अपना कोर्ट होता था अंडर द ग्रामिक. तो ग्रामिक में जिसमें लोगों को जल्दी जजमेंट मिल जाता था. दूसरा, ग्रामिक के ऊपर जो नया दूसरा ऑफिशियल होता था उसको बोलते थे गोपा. तो गोपा के अंडर में एटलीस्ट 10 to 20 विलेज होते थे. तो 10 to 20 विलेज का एक कोर्ट होता था, दैट वाज अंडर द गोपा. गोपा से ऊपर जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट वाज खार्तविक. और खार्तविक के पास जजमेंट होता था अराउंड 200 विलेज. वो 200 विलेज का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. खार्तविक के बाद होता था द्रोणमुख, और द्रोणमुख वुड सी दैट द जजमेंट ऑफ 400 विलेज. आफ्टर द्रोणमुख देयर वाज स्थानिक, जिसके अंडर में अराउंड 800 विलेज होते थे. और 800 और स्थानिक के बाद होता था कुमार. ये हम लोग हायरार्चिकल लेवल में चल रहे हैं, पिरामिडिकल शेप में. एट द टॉप किंग होगा और किंग के नीचे कुमार होगा, कुमार के नीचे स्थानिक होगा, स्थानिक के नीचे द्रोणमुख होगा, द्रोणमुख के नीचे खार्तविक होगा, खार्तविक के नीचे गोप होगा, और गोप के सबसे लास्ट में जो जहाँ से स्टार्टिंग होगी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो विलेज लेवल से स्टार्टिंग हो जाएगी. तो हमने देखा कुमार के जो कोर्ट होते थे उनको प्रोविंशियल कोर्ट बोला जाता था, और कुमार के ऊपर किंग और उसका कोर्ट होता था. तो हर लेवल पर वहां जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल था लोगों को एट ए वेरी चीप रेट एंड एट ए वेरी क्विक स्पीड ऑल्सो. दैट्स व्हाई द पीपल वर हाईली सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दिस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दैट वॉज बीइंग गिवन टू देम अंडर कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य. आफ्टर दैट द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर वॉज डिवीजन ऑफ द कोर्ट. अब उसके बाद नेचर किस तरह का जजमेंट है या किस तरह का केस है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो कोर्ट्स होते थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे.
डिवीजन ऑफ द कोर्ट्स में वन वॉज देयर द सिविल कोर्ट्स एंड सेकंड वॉज द क्रिमिनल कोर्ट्स। आज के टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि सिविल केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं और क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। तो सिविल केसेस को उस टाइम जो सिविल कोर्ट्स जो होती थी उनको धर्मस्थिया बोला जाता था और क्रिमिनल कोर्ट्स को बोला जाता था कंटक शोधन। अब सिविल केसेस कैसे होते थे? सिविल केसेस वर रिलेटेड टू द केसेस ऑफ द मैरिज में कोई डिस्प्यूट्स हैं, डाउरी में डिस्प्यूट्स हैं, एडॉप्शन किसी ने कि कोई बच्चे को गोद लिया गया है उसके अंदर कोई डिस्प्यूट्स हैं, इनहेरिटेंस फादर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो इनहेरिटेंस केस में जाता था। सक्सेशन, इसमें सक्सेशन हु विल गेट द प्रॉपर्टी आफ्टर द फादर्स डेथ। देन सेल और परचेज ऑफ लैंड्स को खरीदना बेचना, उसमें जो डिस्प्यूट्स आ रहे थे वो सब सिविल केसेस में जाते थे। लैंड्स में फार्म्स भी होते थे, प्लॉट्स होते थे, हाउसेज होते थे, पास्चर लैंड्स होती थी। तो इन केसेस में जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको हम सॉल्व करते थे धर्मस्थिया कोर्ट्स के अंडर द मौर्यास पीरियड। एंड जजेस जो थे धर्मस्थिया कोर्ट्स के उनको धर्मस्थ बोला जाता था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिविल केसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रिमिनल केसेस ऑफ द मौर्यास जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द क्रिमिनल कोर्ट्स को क्या बोलते थे? क्रिमिनल कोर्ट्स वर कॉल्ड कंटक शोधन और उनके जजेस को बोला जाता था प्रदेष्टा। और जैसा कि मैंने बताया कि वो हर लेवल पर हुआ करते थे, विलेज लेवल पर भी होते थे, स्थानिक लेवल पर भी, गोपा लेवल पर भी, द्रोणमुख पर भी, कुमार पर भी और बाद में किंग लेवल पर भी सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस सॉल्व किए जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मौर्यास जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज क्वाजी जुडिशियल। तो क्वाजी जुडिशियल का क्या मतलब है? ये भी कोई इंपॉर्टेंट फीचर था मौर्यास जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इसका मतलब ये था कि जो जुडिशरी ऑफिशियल्स थे दे ऑल्सो परफॉर्म सम वर्क ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के भी वो कुछ वर्क किया करते थे जुडिशियल ऑफिशियल्स। तो दैट्स वाई इट वॉज नोन एज क्वाजी जुडिशियल। कैसे? जैसे आज के टाइम में मान लीजिए कोई केस होता है एंड सम पीपल गोज टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर्ड द केस। तो उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में जो जुडिशियल ऑफिशियल्स थे वो पुलिस का भी रोल प्ले करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट रजिस्टर की जाती थी, कौन सी डेट में केस हुआ है, उसका मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, कौन से सीजन में, वो सीजन कौन सा था उस टाइम जिस टाइम ये क्राइम हुआ है, उन सब चीज़ों को प्रॉपरली नोटेड डाउन किया जाता था। उसके बाद ये डिस्कस किया जाता था कि कॉजेज और नेचर क्या है क्राइम का, जो क्राइम हुआ है उसके पीछे कारण क्या रहे, व्हाई दिस क्राइम टुक प्लेस, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द केस एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्राइम। ये क्राइम जो किया गया किस तरह से किया गया, उसका नेचर क्या था। आफ्टर दैट प्लेस ऑफ इवेंट्स वॉज मेंशन्ड, ये क्राइम किस तरह से हुआ, कौन कौन से इवेंट्स इसमें हुए, उन सबको प्रॉपरली रजिस्टर्ड किया जाता था एंड दैट्स व्हाई इट वाज आल्सो नोन एज द क्वाजी जुडिशियल। आफ्टर दैट ये डिस्कस किया जाता, रजिस्टर्ड किया जाता था व्हाट वाज द नेम, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाई जा रही है उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स दी जाती थी और जो कंप्लेंट लिखवा रहा है उसके बारे में भी पूरी डिटेल दी जाती थी। नेम क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो कौन सी कास्ट, कौन सी क्लास, कौन से गोत्र से बिलोंग करते हैं, प्लेंटिफ एंड ऑफेंडर दोनों की चीज़ों को मेंशन किया जाता था। प्लेंटिफ कौन है, जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और ऑफेंडर कौन है, जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई जा रही है। दोनों की पूरी डिटेल्स उसमें दी जाती थी। आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जैसे आज की कोर्ट्स में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज वर हर्ड और ये सब जज के सामने होता था। तो दोनों केसेस के आर्ग्यूमेंट सुने जाते थे प्रॉपरली और उसके बाद जजमेंट को डिलीवर कर दिया जाता था। जजमेंट डिलीवर के बाद पनिशमेंट्स उनको दी जाती थी। पनिशमेंट जो थी वो दो तरह से थी, बेसिकली सॉफ्ट पनिशमेंट्स भी होती थी और सिवियर पनिशमेंट भी होती थी। एंड दिस सॉफ्ट एंड सिवियर पनिशमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, क्राइम किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता था कि उनको पनिशमेंट किस तरह की दी जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्ट पनिशमेंट्स कैसी होती थी। व्हाट वर द सॉफ्ट पनिशमेंट्स? सॉफ्ट पनिशमेंट्स में शेविंग ऑफ द हेड कर देते थे, जैसे सर है सर के पूरे बाल काट दिए जाएं, शेविंग, उसको पब्लिक ह्यूमिलेशन, पब्लिक में उसको अपनी इंसल्ट फील हो, इस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी, जिसमें रिब्यूक होता था, सेंश्योर होता था, डांटना डपटना, लोगों के सामने जलील करना, इंसल्ट जिससे उनको फील हो, और या उनका शेविंग ऑफ द हेड। दैट टाइप ऑफ द पनिशमेंट्स वर नोन एज द सॉफ्ट पनिशमेंट एंड दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम, किस तरह का क्राइम किया गया है। उसके साथ साथ सिवियर पनिशमेंट्स भी होती थी, बहुत रैश पनिशमेंट्स भी दी जाती थी, जिसमें 18 टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स होते थे। 18 टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स उसके अंदर हुआ करते थे और
हर दिन एक नया टॉर्चर दिया जाता था, जिसमें जो ऑफेंडर होता था, न्यू टाइप्स ऑफ टॉर्चर एवरी नेक्स्ट डे। एक दिन कोई किसी तरह का टॉर्चर दिया गया, वो फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉर्चर्स दिए जाते थे। तो न्यू टाइप ऑफ टॉर्चर्स एवरी नेक्स्ट डे। और उसके अंदर दे आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम। अगर वो बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत जघन्य अपराध किया गया है, तो म्यूटिलेशन ऑफ द लिम्स भी होता था, जिसमें हाथ को काट देना, पैरों को काट देना। विपिंग होता था, जिसमें कोड़ों से मारना होता था। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कराए जाते थे, वर गिवन। इसके बाद ये जो पनिशमेंट्स होती थी, ये किस बेस पर होती थी? कास्ट एंड पोजीशन वाज आल्सो कंसीडर्ड बिफोर अवॉर्डिंग पनिशमेंट। तब आज के टाइम में हम लोग ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण से है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसको किस तरह की कास्ट का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम कास्ट और पोजीशन को बहुत मेंशन किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जो जितने हमें लिटरेचर्स मिला है, उसमें भी हम लोगों को ये दिखाई देता है कि दे फर्मली बिलीव द थ्योरी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अगर ब्राह्मण है, अगर किसी ने ब्राह्मण की कास्ट में जन्म लिया, तो इसका मतलब इट मीन्स दैट दे डिड सम वेरी गुड वर्क इन देयर प्रीवियस बर्थ, दैट्स वाई दे वर अवॉर्डेड द बर्थ ऑफ ब्राह्मण बाय गॉड। तो दैट इज वाई द कास्ट एंड पोजीशन को वो बहुत कंसीडर करते थे। और ब्राह्मण्स जो होते थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन पनिशमेंट्स, और बहुत से पनिशमेंट से उनको छोड़ दिया जाता था। और उनको जो पनिशमेंट दी जाती थी, जिसमें बैनिशमेंट होता था, देश से बाहर निकाल देना, या उनको स्लेव लेबर की तरह या स्लेव की तरह उनसे वर्क करवाया जाता था। तो ब्राह्मण्स के साथ जो पनिशमेंट थी, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था, काफ़ी लिमिट तक उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था, सीवियर पनिशमेंट्स थे। तो इन पनिशमेंट्स के पीछे मोटिव क्या होता था? द मोटिव ऑफ द पनिशमेंट वॉज टू क्रिएट टेरर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द क्रिमिनल। क्रिमिनल के माइंड में भी, हार्ट के में भी एक टेरर जाए, जिससे कि वो उसके बाद उस क्राइम को ना करे। और जो कॉमन पीपल हैं, उनके अंदर भी एक मैसेज जाना चाहिए कि इफ दे कमिट दैट टाइप ऑफ क्राइम, देन दे वुड बी ट्रीटेड वेरी मच बैडली बाय द मॉडर्न जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका अल्टीमेट मोटिव यही था कि पीपल्स को सेटिस्फाई रखना है, पीपल वेलफेयर वॉज देयर चीफ मोटिव। और इसीलिए उन्होंने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस किया था, जैसे हमने देखा है। और पनिशमेंट्स वो इसलिए देते थे कि जिससे कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि एक पनिशमेंट अगर किसी ने की है, क्राइम किया है, तो उसको इस तरह की पनिशमेंट दें कि वो एक सोसाइटी के लिए लेसन बन जाए, एक मैसेज बन जाए, एंड पीपल विल नॉट फॉलो द पाथ ऑफ क्राइम। एंड इफ दे विल नॉट फॉलो द पाथ ऑफ द क्राइम, इट मीन्स द पीपल विल लिव इन व्हाट, इन अ वेरी peaceful society, and that was their ultimate aim. Okay student, thanks.